हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। तो कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पढ़ा, ठीक है। तो उसमें बहुत ही बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बहुत बच्चों को बहुत बढ़िया से चीज़ें क्लियर हुई। बेसिक से कराया हुआ है हमने ताकि सबको क्लियर हो। तो अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 कल आएगा, यानी कि आज कितनी तारीख है बच्चों? आज है 3 तारीख, यानी कि 4 तारीख को अपलोड होगा। और बाकी आज 3 तारीख को हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम पढ़ाने वाले हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में। आपको डेसिमल नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। ऑपरेशन वही होते हैं, 4 ऑपरेशन होते हैं मैथ में, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि ये 4 ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। आज कुछ बहुत बच्चे क्या होते हैं, 5th में आ जाते हैं, 6th में आ जाते हैं, 8th 9th में भी आ जाते हैं, तब तक उन्हें ये चीज़ें क्लियर नहीं रहती पॉइंट वाले नंबर के साथ कैसे ट्रीट करना है, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। मुश्किल से कहते हैं एकदम इजी, जो कहते हैं ना एकदम इजी, जिस तरीके से आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डेसिमल नंबर्स का, उससे पहले आपने शायद ही कभी सीखा हो, आपको ऑलरेडी आता होगा, हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों को आता हो, मगर आज जो मेरा वाला आप कॉन्सेप्ट देखोगे, यानी मेरा वाला जो मेथड देखोगे, तो उससे आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले। पहली चीज़, आपको ऑलरेडी आता है, आपको अच्छे से आता है, तो आप क्यों देखोगे? आप इसलिए देखोगे क्योंकि किसी अदर पर्सन को हमें सिखाना होता है, तो हम उसको किस तरीके से सिखाएं ताकि उस छोटे से बच्चे को भी, अगर छोटा बच्चा है 2nd 3rd 4th क्लास का भी, उसे समझ नहीं आ रहा है तो वो कैसे समझे और आप कैसे समझाओ कि उसे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे हर बच्चे को, हर इंसान को, हर पर्सन को क्लियर हो सकता है। हो सकता है क्या? होता है। तो आप देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फिर सीखेंगे डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम एडिशन वाला सीखते हैं। तो एडिशन सीखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें सब्ट्रैक्शन वाला आ जाएगा। बस आपको ये सीखने से पहले आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए और डिवाइड आना चाहिए। नॉर्मल जो होता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मेरा क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको आज बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से बच्चों को समझाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, हमें सबसे पहले देखना है 9.06 और ये क्या है 13.56। सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ये समझाना है कि पॉइंट के बाद कभी भी इसको ऐसे नहीं पढ़ते 13.56 या 13.56, ऐसे नहीं पढ़ते। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होती हैं उनको 1 by 1 पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे 13.56, 9.06, समझ में आ गया? इस तरीके से। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, रीड करना आपको आ गया। अब उसके बाद करेंगे कैसे, देखो करते कैसे। जैसे क्या है 9.06 और 13.56, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉइंट, ये जो इसको और इसको ऐड करना है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट के बाद है 1 और 2 डिजिट्स है। अब दूसरे वाले में इसके साथ जिसको ऐड करना है उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 डिजिट्स है, यानी पॉइंट के बाद दोनों में 2 डिजिट्स हैं, यानी कि दोनों में इक्वल डिजिट्स हैं। और जब पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स रहेंगी, बस सबसे पहला काम हमारा यही होता है पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स बनाना। तो इसमें तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी बनी बनाई है। पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स हैं, तो जब पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स होती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है वो समझिए। उसके बाद आप उनको बिना पॉइंट के लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बिना पॉइंट के लिख लीजिए। बिना पॉइंट के लिख लिया। बिना पॉइंट के लिखने के बाद एक लाइन खींचिए साइड में। और अब ये क्या है, अब इनको सिंपली ऐड कर लीजिए जैसे आप करते हो। 906 1356 ऐड कर दीजिए। कर दिया आपने? क्या आया? 2262। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? 2 डिजिट्स थे। तो जो अब आपका फाइनली आंसर आया है उसमें
पीछे से काउंट करते हुए 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 2 डिजिट्स हो गए और यहाँ लगा दो पॉइंट। है इजी या नहीं है? अभी 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो दोबारा समझ में आएगा। अभी इसको दोबारा से रिपीट कराऊंगा मगर पहले समझो कुछ और। 97.653 प्लस करना है हमें 9.07 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद ये जो इसको और इसको ऐड करना है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। कितनी है? 1 2 3। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें मतलब लेना देना किससे है? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3। इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स नहीं है, एक में 3 डिजिट्स हैं और एक में 2 डिजिट्स हैं। तो ज़्यादा डिजिट्स किसमें है? इसमें। वो कितनी है? 3 है। तो हमारा काम क्या है? जिसमें कम डिजिट्स हैं और जितनी कम डिजिट्स हैं तो उतने जीरो लगा के, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स के नंबर बना लेना है इसको भी। जैसे इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए। अब नहीं है तो जीरो लगा लो बनाने के लिए। जैसे 9.653 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं ऑलरेडी। अब इसमें कम था ना, तो कितने कम थे? 1 2 डिजिट्स तो हैं ही ऑलरेडी और चाहिए 3 डिजिट्स, तो एक जीरो लगा। 1 2 3 डिजिट्स हो गए नहीं हो गए? क्लियर है नहीं क्लियर? अब बिना पॉइंट के लिखो। जब पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स हो जाती है तो उसको बिना पॉइंट के आप लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, तीनों डिजिट्स हो गए। और हमेशा पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स को इक्वल बनाने के लिए हमेशा जीरो का ही यूज़ करना है, ये नहीं कुछ और लगाने लोग अपने मन से, क्योंकि जीरो लगाने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी कोई भी चेंज नहीं आता वैल्यू में, ठीक है। इसलिए जीरो ही लगाया जाता है। अब देखो इसे बिना पॉइंट के लिख लो। जब पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स हो जाए उसके बाद आफ्टर दैट अब जो भी ऐड करने के लिए उन्हें सिंपली ऐड कर लो। ऐड करो 3 7 5 12 का 1 कितना आ गया? 106723 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? 3, तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर? इतना सिंपल है। कितना सिंपल है? इतना। थर्ड क्वेश्चन देखो। मान लो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि अभी रुको, ये है क्वेश्चन। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, और पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ज़्यादा डिजिट्स किसमें? इसमें। कितनी है? 5। इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। तो इसमें उतने जीरो लगाओ जब तक उतने डिजिट्स के इक्वल ना हो जाए। तो 1 डिजिट्स तो था ही और बनानी 5 डिजिट्स है, 2 3 4 5 बन गए। तो अब देखो पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स हो गई नहीं हो गई? अब इनको बस सिंपली ऐड कर लो। 967003 ये हो गया 396, बिना पॉइंट के लिख लो और फिर इनको बस ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऐड करके देख लेना और यही आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 5। तो पीछे से काउंट करते हुए 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लो। 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? मेरे अकॉर्डिंग आपको आ गया होगा। आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है जिन दोनों को ऐड करना है उनमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं। अगर इक्वल डिजिट्स है, जैसे इन दोनों में इक्वल डिजिट्स थी, तो कुछ करना ही नहीं है, बिना पॉइंट के लिखना है, डायरेक्ट इधर ऐड करना है। जो भी आंसर आया लिखा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स थी उनको काउंट किया और यहाँ पे पीछे से काउंट करते हुए पॉइंट लगा दिया और आंसर हो गया। और अगर कभी ऐसा आता है पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स हैं नहीं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 है, इसमें 2 है, तो आपको क्या करना है? तो आपको डिजिट्स को इक्वल बनाना है पॉइंट के बाद वाली। पॉइंट से पहले कितनी है कितनी नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 3 बनाओ। तो बनाने के लिए क्या करते हैं? उतने जीरो का यूज़ करते हैं जितने कम है। जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो एक डिजिट कम है तो एक जीरो लगा लो। अब जब इक्वल डिजिट्स बन गई पॉइंट के बाद तो उनको सिंपली ऐड कर लिया, ऐड करके यहाँ लिख दिया। क्लियर है? तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 के बाद लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा।
ऐसे इसमें क्या, इस बार पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 5 डिजिट बनाने के लिए 0 का यूज़ करूँगा, 4 जीरो और लगाने पड़े, 4 जीरो, और ऐड करने के बाद ये आंसर आया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5, तो 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लिया। एक बार ऐड करके देख लेना कहीं कोई गलती हो, ठीक है ना, बस तो होगी नहीं। अच्छा, एक और बात है, यानी एक अलग सा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बच्चे पे ध्यान नहीं देते। मान लो ओनली 79 आ गया, ठीक है, इसे ऐड करना है 2.96 से, ठीक है। बच्चे कहते हैं इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। जिसमें बच्चों पॉइंट नहीं होता तो उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब जिसमें पॉइंट नहीं होता तो उसका मतलब होता है आप पीछे पॉइंट लगा सकते हो और पीछे जीरो लगा सकते हो। क्योंकि अब देखो 79.00 कोई, इसका भी मतलब वही है जितना 79, इसमें पॉइंट क्या 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट क्या 2 डिजिट्स थे, इसीलिए 2 जीरो लगा लिए मैंने, पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं। अब बिना पॉइंट के लिख लो, ये हो गया, इसको बिना पॉइंट के लिख लो, ये हो गया, साइड में ऐड कर लो 7900। ये इसलिए ऐड करके नहीं दिखाया क्योंकि दिखता नहीं उधर, इसलिए नहीं था, बाकी ऐड तो आपको करना आता ही होगा। 6 9 9 to 11 7 और 1 8 8196, पॉइंट क्या 2 डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स। समझ में आ गया, इस तरीके से समझाया गया है। एक नॉर्मल बच्चा भी देखेगा जिसको कभी उसने पढ़ा नहीं होगा, पॉइंट वाले मतलब बेसिक नहीं आते होंगे उसे ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने, उसे भी आ जाएगा। जो भी सीखना था आपने एडिशन में सीख लिया, सब्ट्रैक्शन में कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यही है। पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स बनाएंगे, बस इनमें जब बिना पॉइंट के लिखने के बाद इनमें ऐड कर देते थे, वहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। और सारा कॉन्सेप्ट यही है, पीछे से उतने काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगी, ठीक है, उतने डिजिट्स के बाद पीछे से काउंट करते हुए पॉइंट लगा देंगे। देखें करके दिखाएं, अभी दिखाते हैं, पीछे ही देते हैं। देखो अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। मान लो 96 पॉइंट में आपके पास है 2 3 और आपके पास है, ओहो माइनस लिखो, 3 पॉइंट में 6 9 7, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स बनाओ। इसमें कम है, इसमें तो इसमें जीरो लगाने की जरूरत है, तो बन गया, लगा दिए एक जीरो। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स इसमें बना ली क्योंकि एक डिजिट की कमी थी, तो बना लिया। पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स हो गए, बिना पॉइंट के लिख दो, लिख लिया बिना पॉइंट के। बिना पॉइंट के लिखने के बाद इनको माइनस करके दिखाना है, करके दिखाता हूँ माइनस 96230 और 3697, यहाँ से एक कैरी लिया, चैन से 7 गया 3, यहाँ बच गया एक, हट गया तो 12, मतलब 2 बच गया, एक कैरी लेंगे, 12 से 9 गया 3, यहाँ पे भी एक बच गया, 11 से 6 गया 5, यहाँ से भी 5 बच गया, 5 से 3 गया 2 और 9 बच गया, आ गया 925333। पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 3, तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, देखा, यानी कि पॉइंट वाला प्लस एडिशन सीखा तो सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो गया। 9.6097 3 लिख लेते हैं, 79 पॉइंट में 09 है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, उसमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स है, तो इक्वल डिजिट्स बनाओ, तो पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स बना दिए, 1 2 3 4 बन गए इक्वल डिजिट्स। और हमेशा डिजिट्स को इक्वल बनाने के लिए बच्चों पीछे क्या लगाना है हमें, जीरो। जब इक्वल बन गए तो पॉइंट मत लगाओ, और जब ऐसे लिख लिया तो डायरेक्ट माइनस करो, 7 9 10 से 9 गया, 5 8 और 1 1 3। एक बार माइनस करके देख लेना, हो सकता है माइनस गलत हो जाए, या ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है, बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। पॉइंट क्या कितने डिजिट्स हैं 4, तो 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया। इतनी बात क्लियर, इस तरीके से करना है। एक वो भी करा देता हूँ जो मैं कह रहा था, थोड़ा सा अलग है। 797 प्लस में 2 पॉइंट में 096 है, पॉइंट क्या 3 डिजिट्स है, तो इसमें पॉइंट ही नहीं है भाई, पॉइंट लगा सकते हैं हम, और पीछे उतने जीरो लगा लो। फिर 2.096 है, तो पॉइंट क्या 3 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट क्या 3 डिजिट्स हैं, 79000 लगा लिया। इधर क्या हो गया 2096 आ गया, बिना पॉइंट के लिख लिया, है ना। पॉइंट क्या जब इक्वल डिजिट्स हो गए तो बिना पॉइंट के लिख लिया। अच्छा माइनस करना है, बार बार भूल जाओ, माइनस करना, माइनस करो भाई, इनको माइनस करो। 10 से 6 गया 4, 9 से 9 9, 6 से 2 गया 4 9 7, ये आएगा। पॉइंट क्या 3 डिजिट्स है, 1 2 3 डिजिट्स लगा दी। इतनी बात समझ में, इस तरीके से करना है।
मैंने माइनस करके दिखाया नहीं है इनका, इन दोनों का। बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जैसे इसमें माइनस करके दिखाया, क्योंकि स्पेस नहीं था। बाकी मैं लो मैं कर देता हूँ, किसी बच्चे को इशू हो, क्योंकि बच्चों का तो कुछ बच्चे हैं ना, बच्चे कुछ भी कह देते हैं। अब तो नहीं आ रहा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कल पढ़ाया तो इंग्लिश में पढ़ाया ना बच्चों, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया। अब मत कहने लगना कि नहीं पढ़ाया, खाली हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो, हम नहीं करेंगे शेयर। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे हम शेयर नहीं करेंगे। 797123, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमने ओनली 13 डेज़ में, 13 मतलब 13वें दिन हमने क्या करा, वो 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए अपने। ठीक है, देख लो दोनों में सेम ही आंसर आया। आगे बात सुन, अब जल्दी से हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या सीख लेंगे मेरे बच्चों, डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ही सीखते हैं। डेसिमल मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में दिखेगा वीडियो। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, कुछ भी नहीं करना, इतना इजी है कि पूछो ही मत। आप 2.5 है, इसको करना है 1.6 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब इनमें उनमें क्या करते थे, अच्छा इसमें अभी रुको 1 मिनट, यहाँ पे 6 और लिख लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। उसमें क्या करते थे, पहला काम होता था हमारा पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स बनाना। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, जो पॉइंट जहाँ लगा है उसे लगे रहने दो, बस बिना पॉइंट के लिख डालो। आप डायरेक्ट ही बिना पॉइंट के लिखो, कुछ मत देखो, बिना पॉइंट के लिख लिया। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जैसे करते हैं। ठीक है, 6 6 36, 3 7 15 2 5 6, ये आया 4096, लिख लिया आपने 4096 भाई। उसके बाद अब आपको क्या देखना है, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में आ जाओ। आ गए तो इसको मल्टीप्लाई करना था इससे, हाँ या ना, इसको मल्टीप्लाई करना था इससे, है ना। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, 2, तो लिखो। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, 1, तो लिखो 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो 2 लिखा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 लिखा। 2 और 1 कितना होता है, 3, यानी ऐड कर दो दोनों के। पहले वाले में देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दूसरे वाले में देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दोनों को ऐड करके कितना आया, 3। तो यानी 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, जो आंसर आया उसमें 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट। क्लियर है। दोबारा से एक बार क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले जो जैसा लिखा है मल्टीप्लाई में उसको वैसा ही लिख लो, बिना पॉइंट के लिख डालो। उसमें ये मत देखो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स बना रहे हैं, इसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही उसको लिख लिया। लिखने के बाद क्या करोगे, पहले वाले में देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, और दूसरे वाले में भी देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, दोनों को ऐड करेंगे और जितना आएगा आंसर में उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है। अब देख लेते हैं एक बार और, 7.096 है, मल्टीप्लाई करना है 0.9 से। ठीक है, बिना पॉइंट के लिख डालो, जल्दी से लिख डाला बिना पॉइंट के। तुम्हें एक बात पता ही है, 09 का मतलब 9 ही होता है। मल्टीप्लाई करो 9, मैं कर देता हूँ 7096 को 9 से, ये आ गया 63864। पॉइंट क्या कितने डिजिट है, 3, प्लस में पॉइंट क्या कितने डिजिट है, 1। 3 और 1 कितना होता है, 4। तो 1 2 3 4 डिजिट का पॉइंट लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई, है इजी नहीं है। एक बार और देख लो कोई सा, 2.619 ऐसे ले लेते हैं, ज़्यादा सब बड़ा 7.9, तो बिना पॉइंट के लिख डालो, बिना पॉइंट के लिख दिया भाई। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो, 9126 है, 79 से करो। बहुत फास्ट किया है तो इसलिए एक बार देख लेना आप लोग, कहीं गलत तो नहीं है। और ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने मल्टीप्लाई जो किया था वो सही किया था या फिर गलत किया था। तो कितना आया, ये आया। तो पॉइंट क्या कितने डिजिट हैं, 1। पॉइंट क्या कितने डिजिट हैं, 1। इसमें पॉइंट क्या कितने डिजिट हैं, 1। तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। हो गया नहीं हो गया, है आसान या नहीं है आसान। बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा मल्टीप्लाई का, फिर चलते हैं डिवाइड में। ठीक है, वो इस तरीके का रहेगा, 7.967 मल्टीप्लाई में 0.04। ठीक है, तो बिना पॉइंट के लिख डालो, लिख डाला।
और आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता किसी भी नंबर के, तो खाली 4 लिख लिया। मल्टीप्लाई करो, मैं करके दिखाऊँ। 967 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, चौक 28 का 28 का 8 2 कैरी 26 38 3868 क्या आया 3868। पॉइंट क्या कितने डिजिट है 3, पॉइंट क्या कितने डिजिट है 2, 3 और 2 5, इसीलिए कराया था ये क्वेश्चन मैंने 5। तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, मगर इसमें तो 5 डिजिट है ही नहीं। जब 5 जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है उतने डिजिट अगर उसमें नहीं बन रहे तो आगे जीरो लगा लो। 1 2 3 4 5 लगा लिया, तो आंसर क्या आया 0.03868। समझ में आया? लो फिर एक और ले लो ऐसा क्वेश्चन 0.009 इंटू में 0.5 बिना पॉइंट के लिख डालो, लिख डाला। आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, 9 इंटू 5 हो गया 45 आया। पॉइंट क्या कितने डिजिट है 3, पॉइंट क्या कितने डिजिट है 1, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4 पॉइंट का लगा दिया। समझ में आया क्या? ऐसे करना है, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई का यही कॉन्सेप्ट है। दोबारा समझाता हूँ, एडिशन में क्या है, पॉइंट के बाद आपको इक्वल डिजिट्स बनानी है, उसके बाद बिना पॉइंट के लिख लेना है, सिंपल ऐड करना है, ऐड हो रहा है तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है अगर सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो। उसके बाद पॉइंट क्या जितनी डिजिट्स थी उतनी डिजिट्स के बाद पीछे से काउंट करते हुए आंसर में पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन जैसा है उसमें वो वैसा है, बिना पॉइंट के मान के, बिना पॉइंट के सपोज करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन पहले वाले उसमें देखना है नंबर में पॉइंट का कितने डिजिट है और सेकंड वाले नंबर में देखना है पॉइंट का कितने डिजिट है, दोनों को ऐड करके उतनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है इजी नहीं है? ऐसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलते हैं आगे। अब हमें सीखना है बच्चों डिवीजन, यानी कि डेसिमल डिवीजन। ये अब बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और सही बताऊं सबसे कठिन यही है, ठीक है। कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखने वाली बातें ज़्यादा हैं इसमें ज़्यादा बातें ध्यान रखनी पड़ती है। डेसिमल डिवीजन या फिर डिवाइड, बस ज़्यादा बातें ध्यान रखनी है। देखो एक ही क्वेश्चन लूँगा, उसको बार बार करके दिखाऊंगा। 796 है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें 0.4 से, 7.96 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप इसको बिना पॉइंट के मान लो। 796 बिना पॉइंट का आना तो ये हो गया, तो इसको लिखेंगे कैसे, बिना पॉइंट के, जीरो बिना पॉइंट के लिख लिया, उसके बाद आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो ये हो गया। अब 796 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, कर लोगे 796 को 4 से डिवाइड, वैसे तो ऐसे ही हो जाएगा 4 9 या 36, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे ना हमें, तो इसीलिए पूरा तरीक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। 4 9 या 36 ऐसे कर लोगे बच्चों। क्या आंसर आया 199, आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या ध्यान देना है, उस बात को बड़े ही ध्यान से समझो। चलो मैं बता देता हूँ पहले। अब ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, बट पॉइंट वाली बात है। डिवाइड तो सब बच्चे कर लेंगे, बस पॉइंट कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है 0.04, क्लियर। तो आपको क्या करना है, बिना पॉइंट के लिखना है, लिख लिया आपने बिना पॉइंट के, और आगे जीरो का कोई मतलब है नहीं। पीछे जीरो का तो बहुत मतलब होता है, बट आगे का कोई मतलब नहीं। अब इसको फिर डिवाइड करो, एक बार वैसे करके डिवाइड करके देख लेना ना बच्चों। देखो 796 को डिवाइड करोगे 4 से तो सिंपल 199 आना ही है, पीछे जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा, क्लियर है। अब पॉइंट कैसे लगेंगे, बस वही वाला टॉपिक है सीखने लायक इसमें, ठीक है ना, वो अभी सिखाते हैं। तो सबसे पहले सीख ही लो, सीख ही लो। तो देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे एक मैं लाइन खींचता हूँ, इसे डिवाइड कर लोगे ना, ये आंसर आ रहा है। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं आपको देखना है। पॉइंट के बाद है 2 डिजिट्स ऊपर वाले में, नीचे में देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 है। तो नोमिनेटर में देख लिया हमने कि नंबर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, और डिनोमिनेटर में भी देख लिया पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है, जो भी बड़ा, ऊपर वाला बड़ा है तो छोटा, नीचे वाले को माइनस कर दो, नीचे वाला बड़ा है तो ऊपर, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, कितना आया 1। इतनी बात समझ में आ गई। हमेशा माइनस तो करना है, चाहे ऊपर वाला बड़ा हो चाहे नीचे वाला बड़ा हो, मगर डिपेंड करता है कि पॉइंट लगाना है या क्या क्या करना है। वो डिपेंड करेगा कि ऊपर नोमिनेटर में पॉइंट के बाद डिजिट ज़्यादा है या डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद डिजिट ज़्यादा है, यानी ऊपर ज़्यादा पॉइंट है या नीचे पॉइंट के बाद नंबर ज़्यादा है या डिजिट ज़्यादा है। तो अभी पहले ये देखो माइनस करने पे आया कितना, 1 आया। तो अब ये देखो ऊपर ज़्यादा है या नीचे ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है,
तो जब भी ऊपर ज़्यादा रहेगा, ये बात मैं लिख भी दूंगा, अगर ऊपर ज़्यादा रहेंगे पॉइंट के 8 डिजिट ऊपर ज़्यादा रहेंगे तो जो भी माइनस करने पे आएगा तो उतने उतने नंबर के बाद हमें, उतनी डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। क्या करना है? उतनी डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है आंसर में। तो 1 आया तो पीछे आंसर में 1 डिजिट 1 आया ना, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 डिजिट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। और अब देखो इस वाले को, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 ऊपर वाले में। नीचे में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। तो जब दोनों अब इन दोनों को आपस में माइनस करो, 2 से 2 गया तो 0। जब कभी भी ऐसा होगा, ऊपर भी उतनी ही पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट होंगी और नीचे भी पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट होंगी, तो क्या करेंगे? माइनस करो। माइनस करने पे कितना आया? 0। तो जब 0 आता है तब ना जो आंसर आया उसमें ना तो पॉइंट लगाएंगे ना ही कुछ करेंगे, उसका आंसर वही है जो आया डिवाइड करने पे। अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी दोबारा से 1-2 क्वेश्चन और लेंगे और करके दिखाएंगे, ठीक है ना? घबराने वाली बात नहीं है। मगर हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए, पॉइंट के बाद ऊपर डिजिट ज़्यादा है और पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे दोनों में डिजिट इक्वल है। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो नीचे वाली ज़्यादा है, यानी डिनोमीटर में पॉइंट का डिजिट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? समझो क्या करेंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया 395 और डिवाइड करना है हमें 0.05 से, ऐसे आ गया, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट लगाया तो आपने क्या करा? 3955 बिना जीरो के लिख लिया, बिना पॉइंट के आई में, फिर आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है तो आपने 5 लिख लिया। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? मैं कर देता हूँ, करके दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे हमारे पास हैं, वो भी देख रहे होंगे डेफिनेटली। 5 7 जा 35, 9 से 5 गया 4, फिर 5 नोट किया, 5 9 जा 45, फिर 5 आया, 5 1 जा 5। इतनी बात समझ में आ गई? 7 9 1 आ गया। अब देखो ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। नीचे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। करना अब भी माइनस ही है इनको, कि 2 - 1 कितना आया? 1 आया। तो 1 आया तो यानी, और अगर पॉइंट के बाद डिजिट ऊपर ज़्यादा थी तो हमने माइनस करने पे जो भी आया था उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए पीछे किया अभी। और ऊपर पॉइंट का डिजिट यानी ऊपर और नीचे पॉइंट का डिजिट इक्वल थी, तब हम माइनस करने पे कितना आ रहा था? 0। तब ना तो पॉइंट किया ना कुछ किया, जो भी था वही आंसर आ गया। अब एक ऐसा, मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, पॉइंट का जो डिजिट्स हैं वो नीचे वाले में ज़्यादा है, यानी डिनोमीटर में ज़्यादा है, तो माइनस करने पे जितना भी आएगा, और ऐसा केस रहेगा कि नीचे पॉइंट का डिजिट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे बच्चों? माइनस करने पे जितना आया उतने 0 लगा देंगे पीछे। क्या लगा देंगे? उतने 0 लगा देंगे जो भी आंसर आया उसमें। तो आंसर क्या है इसका? 7910। अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। 695 है और यहाँ पे पीछे ही है, और क्वेश्चन है 0.25 और पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? तो क्वेश्चन बिना पॉइंट के लिख लिया बिना पॉइंट के। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा? 6950 है, 25 से करेंगे तो क्या आएगा? 25 2 जा 9, 6 से 5 गया 1, 25 7 जा और 25 8 जा। क्लियर है? तो कितना आ गया? 278। अब मुझे बताओ पॉइंट लगेगा या जीरो, पीछे 0 लगेंगे या फिर कुछ भी नहीं लगेगा? सबसे पहले ये देखो पॉइंट क्या कितनी डिजिट है? 4। पॉइंट क्या कितनी डिजिट है? 2। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आया? 2 आया माइनस करने पे। अब बस ये बताओ पॉइंट का डिजिट ऊपर ज़्यादा है या पॉइंट का डिजिट नीचे ज़्यादा है? ऊपर ज़्यादा है, और ऊपर जब भी ज़्यादा होती हैं तो माइनस करने पे जितना आंसर आता है उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 2 आया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, 1 2 डिजिट का पॉइंट लगाते है। सिंपल या नहीं सिंपल है? अभी 2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स ना यहाँ पे कर देता हूँ। अब मान लो ऐसे आ गया 79.5, ठीक है, और 0 पॉइंट में 005 आ गया, बिना पॉइंट के लिख डाला। अब इसे डिवाइड कर दो, 15 5 75 5 9, ठीक है, ये आ गया। पॉइंट क्या कितनी डिजिट है? ऊपर 1। पॉइंट क्या कितनी डिजिट है? नीचे 3। माइनस करो, 3 से 1 गया 2 आया, और ऊपर पॉइंट के बाद डिजिट ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है, तो माइनस करने में जितना भी आया उतने 0 लगाएंगे जो आंसर आया उसमें, तो पीछे 2 0 लगा दिए। तो आंसर क्या है इसका? 15900। समझ में आया या नहीं आया? इस तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बाकी हम अभी आपको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं, है ना? करा देते हैं, क्योंकि फिर और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि सबसे जो टफ लगता है, मतलब मेरे को लगता है कि बच्चों को लगता होगा, वो डिवाइड ही है कि नहीं?
हमने पॉइंट वाले डिवाइड सीखा, बट हम एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। अब मैं लिख लेता हूँ 209, ठीक है, 9 5 ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आपको इसको डिवाइड करना है 0.09 से, ठीक है, और ये है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख लो 205911, ये क्या बिना पॉइंट के लिखोगे तो 9 ही आएगा। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो क्या है 205911, 9 से डिवाइड करो, 9 2 जा 18, माइनस करोगे तो 2 आएगा, 9 2 जा 18, फिर 9 आया, 9 8 जा 72, फिर 1 आया, 9 8 जा हो गया था, 9 7 जा करो, क्योंकि 8 जा पे तो जाना ही नहीं है, और 9 9 जा 81। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों के। आंसर कितना आया 22879। ठीक है। अब देखो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, जीरो लगेगा, या फिर कुछ लगेगा ही नहीं। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 है, 2 में से 2 माइनस करो कितना आया 0, और जब भी 0 आता है ना पॉइंट लगाते हैं ना कुछ लगाते हैं, यानी इसका आंसर यही है। क्लियर है। आगे चलते हैं। 625 है और यहाँ पे है 2.5, और ऊपर कुछ है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं लगाया, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट रह ही रहा है। 625 नीचे 25, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है 25 आता है, 25 लिख दिया, करके दिखा देता हूँ। 625 25, 25 2 जा 25 5 जा, कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया 25 आ गया। तो 25 आया। अब देखो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, जीरो लगेगा। पॉइंट क्या कितनी डिजिट है ऊपर नहीं है, पॉइंट क्या कितनी डिजिट है नीचे 1 है, तो 0 में से 1 तो होगा, 1 में से 0 माइनस करो, 1 आया, कितना आया 1, तो 1 आया। पॉइंट के बाद डिजिट ऊपर ज़्यादा है नीचे, ऊपर तो है ही नहीं, नीचे ज़्यादा है, तो नीचे जब भी ज़्यादा होते हैं तो पीछे क्या लगाते हैं 0, तो 1 आया, 1 0 लगा दो। समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से करना है हमें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे डिवाइड वाले, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हमने आपको डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाए। ठीक है ना। अच्छा एक बात और, हम आपको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे। आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाना है। ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा ये मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है, तो टेलीग्राम बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और तो इसीलिए टेलीग्राम पे सभी लोग आ नहीं पाएंगे, यानी कि जुड़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, बनाते हैं और उसी में आप लोगों को ऐड करते हैं। तो उसमें ये बेनिफिट होगा, जो भी चीज़ें मैं कराता हूँ, यानी कि ये सब चीज़ें इनकी आपको पिक्स सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, यानी वो भी PDF फॉर्म में, ताकि आप लोग अपने पास रखें। और साथ ही जो मैं आपको हर चैप्टर्स के PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो आपको वो भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन आप करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और हम एक दूसरे से कनेक्ट भी रहेंगे, और जो भी कोई नई वीडियो आएगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी आपको जैसे कोई भी डाउट होगा तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और सारे बंदे एक जगह जुड़े रहेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए, बस यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट सेकंड है वो कल आ जाएगा। ठीक है, और कैसा लगा प्रॉफिट एंड लॉस ये भी मुझे बताइए, और ये वाली वीडियो कैसी लगी है और कैसी लगेगी ये भी मुझे बताना। लगेगी क्या, लगी है, ये बताना। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इन सबके आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, इस तरीके से मेरे को बताया कीजिए ना। आप बताते ही नहीं हो, पता नहीं आप क्या करते हो। आप लोगों को मज़ा नहीं आता क्या, वीडियो अच्छी नहीं लग रही है क्या? तो बताइए मुझे कैसी लगती हैं, कैसी नहीं लगती। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और बाकी मैं अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा तो उनको अलग से टास्क दूंगा, तो वो करेंगे। और बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने ओनली 13 दिनों में हमको 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया, और 500 नहीं, कल में 520 सब्सक्राइबर हम लोगों ने अचीव किए। तो बस ये सब आपकी मेहनत, आपके प्यार है, और हमारी मेहनत और आपके भी मेहनत है, आपने लोगों से कह के करवाया। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ।